फिक्सेशन इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज़्म। फिक्सेशन में क्या होता है कि इंडिविजुअल अपने डेवलपमेंटल के किसी ना किसी फेस में फिक्सेट कर जाता है, फंस जाता है या स्टक कर जाता है, ठीक है, एट विच सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ द इमोशनल डेवलपमेंट डू नॉट एडवांस, जिसकी वजह से कुछ फैक्टर्स होते हैं इमोशनल डेवलपमेंट के, वो उन चीज़ों में वो आगे नहीं बढ़ पाता, इमेच्योर हो जाते हैं, इमेच्योरिटी आ जाती है। लाइक के हम लोगों ने अगर फ्रॉइड के साइकोसेक्सुअल स्टेजेस पढ़ी हैं, वो उसकी वीडियोस भी आपको मेरे चैनल में मिल जाएंगे फ्रॉइड की। तो उसमें साइकोसेक्सुअल स्टेजेस में हमने मतलब कि डिफरेंट लेवल्स की बात की थी, और अगर वो फलाने कौन सा लेवल में फिक्सेट करने पे उसमें किस किस तरह की चेंजेस और किस किस तरह की पर्सनैलिटी करैक्टरिस्टिक्स आ सकते हैं उस बच्चों में, हमने ये भी चीज़ डिस्कस की थी। और वो फिनोमेना क्या है जिसकी वजह से आ सकते हैं, हमने वो भी इन डिटेल वो डिस्कस किया हुआ है। तो आप वो कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं। और अगर मैं आपको नॉर्मली बताऊं तो हमारे डेवलपमेंटल एक्सपीरियंसेस कुछ ना कुछ ऐसे होते हैं, कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं जो कि नेगेटिव एस्पेक्ट्स, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, जिनमें हमें पनिशमेंट मिलती है और डिसअपॉइंटमेंट मिलती है, फिर हम वो चीज़ें दोबारा नहीं करते, और जिसकी वजह से हम काफ़ी पेसिमिस्टिक हो जाते हैं। और हम वो क्योंकि हम वो चीज़ें, वो रिलेशंस या फिर वो सिचुएशंस अवॉइड कर रहे होते हैं, इट्स मीन कि हम वहाँ पे हम उधर स्टक कर गए हुए हैं, हम उस चीज़ को फेस नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से हमारी इमोशनल डेवलपमेंट जो सी है वो भी सही से डेवलप नहीं हुई उस चीज़ को लेके, उस जगह को लेके, उस स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को लेके, ठीक है। तो ये फिक्सेशन का कॉन्सेप्ट है। लाइक अगर हम बात करें, थम सकिंग कंटिन्यूसली टिल अडल्ट एज एंड अनमैरिड मिडल एज मैन स्टिल डिपेंड्स ऑन हिज मदर टू प्रोवाइड हिज बेसिक नीड्स। कि एक अनमैरिड है लेकिन मिडल एज मैन है, लेकिन फिर भी वो अपनी मदर पे डिपेंडेंट है कि वो उसकी बेसिक नीड्स पूरी करें, उसको ये चीज़ दें, उसको वो चीज़ दें, वो खुद से इंडिपेंडेंट नहीं है। और ये फिक्सेशन की एक पार्ट है, ठीक है, कि डिपेंडेंट हो जाना एक बंदे पे। और बच्चे थम्स अप करते हैं, लेकिन एक अडल्ट एज में भी जाके एक अडल्ट भी थम्स अप कर रहा है, ये भी फिक्सेशन है। अब फिक्सेटेड एट अ अर्लियर डेवलपमेंटल स्टेज माइट क्राई और सल्क अपॉन हियरिंग अनप्लेजेंट न्यूज़। अब अगर कोई बहुत अर्लियर डेवलपमेंटल एजेस में फिक्सेट कर गया, लाइक हमने जब बात करते हैं, जब बच्चा 1-1.5 साल का होता है, जब वो ज़्यादा कुछ बोलता नहीं है, तब उसको कोई भी मसला होता है, कुछ भी होता है, वो रोने लग जाता है। तो अक्सर लोग उधर फिक्सेट हो जाते हैं, और उस वजह से अभी भी उनको कोई भी ऐसी अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस, न्यूज़ या फिर अनप्लेजेंट फीलिंग होती है, तो फिर वो रोना शुरू हो जाते हैं, चीख चीख के, दारे मार मार के। उसके अलावा फिर हम देखते हैं कि एक इंडिविजुअल है, उसको ओरल फिक्सेशन है, ओरल फिक्सेशन की वजह से नेल बाइटिंग, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग और ओवर ईटिंग देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये फिक्सेशन की, कि जिस डेवलपमेंटल लेवल पे या जिस भी एक स्टेज में वो फिक्सेट कर गया, उसके इमोशंस जहाँ पे वो इमोशनली स्टक कर गया, तो वहाँ पे अब वो वहाँ से निकल नहीं पा रहा, ठीक है। और वो डेवलपमेंटल स्टक है, और उधर से फिर हमने एक पर्सन को हमने उधर से भी निकालना होता है। जब भी हमारे पास कोई पेशेंट आता है, उसमें कहीं ना कहीं डेवलपमेंटल फिक्सेशन होती है, ठीक है, इमोशनल डेवलपमेंटल फिक्सेशन आ जाती है, और हमने वहाँ से भी फिर उस बंदे को निकालना होता है। लाइक हमने ओरल में बात की थी कि वो एक कंफर्ट लेवल बिल्ड करता है, एक ट्रस्ट बिल्ड करता है विद और हर केयर टेकर, ठीक है, या केयर गिवर। तो अगर उसको वो चीज़ नहीं, वो एक कंफर्ट लेवल या ट्रस्ट बिल्ड नहीं हुआ उसको अपने केयर गिवर के साथ, तो वो पैरानॉइड रेडिएशंस आ सकती हैं, उसमें सस्पिशियसनेस उसमें आ सकती है। तो इस तरह की डिफरेंट चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो ये फिक्सेशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि सिगमंड फ्रॉइड ने दिया था, और ये भी काफ़ी ज़्यादा माना जाता है, और इसको भी कोई चैलेंज नहीं कर पाता। क्रिटिसिज्म तो खैर से मिलता है, और ये कहने को कहा जाता है कि फ्रॉइड ने सारी सब्जेक्टिव ही की थी, और उसका कोई ऑब्जेक्टिव प्रूफ नहीं है उसके पास। उसने बस अपने पेशेंट्स पे जो काम जैसे किया, जैसे उसको समझ आया वैसे थ्योरीज बना दी हैं। तो इसका कोई सब्जेक्टिव प्रूफ नहीं है, एविडेंस बेस्ड बातें नहीं हैं उसकी। तो ये क्रिटिसिज्म तो खैर उठता ही है उसकी हर थ्योरी और हर चीज़ के बारे में। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी है, समझ आई है। आई नो मैं ज़्यादा बोल जाती हूँ, ज़्यादा डिटेल में बता जाती हूँ, लेकिन आदत होती है हर बंदे की। मैं भी इस चीज़ में फिक्सेट हुई हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।